टीडीएस है, तो हमारे को वहां पे डायरेक्ट मशीन को पानी नहीं देना है। वहां पे हमको प्री फिल्टर तो लगाना ही है। और जहाँ पे हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहां पे पावर सोर्स कैसा है वो खास देखना है, क्योंकि जहाँ पे पावर सोर्स आता है वो उसमें फ्लक्चुएशन रहेगा पावर में। तो हो सकता है कि फिर भी हमारा डिवाइस का जो भी डिवाइस है उसके अंदर 3 वोल्ट का रहता ही है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए हमको स्टेबिलाईजर या सर्ज प्रोटेक्शन पहले लगाना है। और वाटर फ्लो भी हमको चेक करना है कि भाई जो पानी जितना फोर्स से हमको मशीन को देना है उतना फोर्स से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इतनी चीज है जो हमको प्रॉपर ध्यान दे के रखना है। उसके बाद हमारा ये है, हमने ये फोटोज दिखाया है कि भाई हमारा कैसा कैसा फिल्टर वगैरह रहता है। तो हमारा जो सेडिमेंट फिल्टर रहता है, कार्बन फिल्टर इस तरह का छोटा बड़ा रहता है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट मशीन को डिवाइस को पानी नहीं जाता है, उसके पहले हमारा जो पहले फिल्टर बताया वो जो भी हमारा रिस्पेक्टिव फिल्टर है डिवाइस का वो रहता है, उसके बाद डिवाइस को पानी जाता है। और मैंने जैसे पहले बताया वैसे यहाँ पे देख लो आप, दिख रहेगा कि मिनरल कार्ट्रिज है। वो किसी के लिए है जहाँ पे 100 से कम टीडीएस है, बहुत ज्यादा कम टीडीएस है और हमारा पानी का प्रॉपर्टी बराबर नहीं आ रहा है। एक बार हमको वो भी देखना है कि टीडीएस शायद कम हो लेकिन पानी का प्रॉपर्टी बराबर आ रहा है, तो हमको मिनरल कार्ट्रिज लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा जो फिल्टर है डिवाइस का उसमें जाएगा और उसके बाद डिवाइस को पानी जाएगा और ये प्रॉपर फ्लो के साथ जाना चाहिए। उसके बाद अगर कहीं पे हार्डनेस है तो उसके पहले पानी देते हैं सेडिमेंट फिल्टर या हमारे आरओ को, उसके पहले हमको सोपनर लगाना पड़ता है। तो उसके लिए हमको सोपनर लगाना है और सोपनर के बाद आरओ या प्री फिल्टर लगाने के बाद हमारा मशीन का जो भी डिवाइस का फिल्टर है उसमें पानी जाएगा और उसके बाद मशीन में जाएगा। सभी जगह पे हमारा मशीन का फिल्टर दिखाया गया है। वो क्यों दिखाया गया है कि हम कई सारे जगह पे क्या करते हैं लोग कि वो फिल्टर खराब हो जाए तो उसके बाद लोग सीपीयू लगाते मशीन का यूज करता है। तो वो 1-2 दिन के लिए हमने जब फिल्टर रिप्लेसमेंट के लिए भेजा है या कुछ प्रॉब्लम है हमारा फिल्टर नहीं है तब तक के लिए ठीक है, लेकिन डेली के लिए हमको ये यूज नहीं करना है। क्योंकि पानी चलो हम बराबर दे रहे हैं लेकिन मशीन में जो हार्ड वाटर या ऐसा जाएगा तो मशीन को प्रॉब्लम करेगा और मशीन को सही तरीके से प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ये फिल्टर जरूरी लगाना है। बाद में हम ये कुछ सिंपल दिखते हैं कि जो कैसे कैसे इंस्टॉलेशन हमारे इंडिया के अंदर होता है। तो यहाँ पे एक क्रॉस मार्क करके दिया है। वो क्यों क्रॉस मार्क किया है, क्योंकि मशीन को है ना ऊपर हैंग किया है दीवार में। तो मशीन को हमें हैंग करना है तो उसके नीचे कुछ ना कुछ स्टैंड लगाना ही है। डायरेक्ट हमको मशीन को दीवार पे चिपकाना नहीं है, हैंग नहीं करना है। उसके बाद दूसरा बगल में फोटो है, वो देखो कंप्लीट प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा है। ओरिजेंटल हमको प्लेटफॉर्म के ऊपर रखना है और उसका लेवल भी देखना है, अगर टेढ़ा बेढ़ा नहीं रहना चाहिए। और जो भी दोनों होज है, ऊपर का होज और नीचे का होज, उसका भी हमको देखना है, वो भी हम आगे देखते हैं। ये देखो ये क्या क्या है कि जहाँ पे एकदम पानी का क्वालिटी पुअर है, मतलब बहुत पानी खराब है, वहां पे जहाँ पे हम आरओ भी नहीं लगा सकते या सॉफ्टवेयर भी नहीं लगा सकते ऐसा जगह है, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइस भी लगाना है तो कि हमको आरओ किया हुआ पानी 100 से 150 टीडीएस तक का पानी वो मशीन को देना है पंप के द्वारा। पंप उसमें हम पंप लगा सकते हैं, कभी कहीं कोई भी फिल्टर वाले की दुकान पे हमको ये पंप मिल जाएगा, प्रेशर पंप। वो प्रेशर से हमको पानी मशीन को देना है। बाद में ये कुछ बराबर नॉट प्रॉपर इंस्टॉलेशन है वो भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या है कि ये जो वाटर का कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी वो कम है। जो हमारा घर का सादा आरओ है उसी में लगा है। अब सादे आरओ में हम लगाएंगे ना तो क्या है कि वो मशीन जो भी पानी का टीडीएस वगैरह है वो कम ज्यादा होगा, तो हमको बार बार दिक्कत रहेगा और हम जानबूझ के टीडीएस मेंटेन नहीं करेंगे। और टीडीएस मेंटेन नहीं करेंगे तो बराबर प्रॉपर्टी मशीन नहीं दे पाएगा। तो इसने स्टोरेज के लिए दूसरा भी लगाया है। लेकिन देखो दोस्तों, हम 3 लाख रुपया इस डिवाइस के लिए लगा रहे, 2,77,000, तो 20-30 हजार रुपया ज्यादा लगा के नया आरओ ही लगाना चाहिए, ताकि ऐसा खराब ना दिखे। अगर हमने ऐसा लगाया है, हमने 2-4-5 लोगों को हमने बोला है कि भाई मैंने ये 2 लाख
70,000 का मशीन लगाया है घर पे, और आके वो ऐसा देखेंगे तो क्या फील करेंगे, वो अपने आप ही सोचिए कि भाई ये आदमी है 2,77,000 खर्च कर सकता है, तो भी ये 20-30 हजार रुपया आरओ के लिए खर्च नहीं कर सकता है। और ये ऐसा देख के उसको लेना पे होगा, तो भी ये उसको मगज में ऐसा आएगा कि यार मेरे घर पे भी ऐसा करना पड़ेगा, तो वहां से उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। तो हमको ऐसे डिवाइस को इंस्टॉल करना है कि सब पूरा होज, उसका केबल वगैरह सब हाइडेड हो जाए, दिखे नहीं, और दिखे तो भी कम दिखे। और बाकी दूसरा बगल में भी एक हम्म। चित्र आप देख रहे हैं, उसमें क्या है कि वो नहीं। विंडो पे लगाया है, तो डायरेक्ट सनलाइट डिवाइस के ऊपर आ रहा है। तो डायरेक्ट सनलाइट डिवाइस के ऊपर आएगा तो मशीन हीट रन प्रोटेक्शन भी दिखाएगा, अंदर की प्लेट भी धूप की वजह से गर्म होगी, और ये जो पानी हमारा आ रहा है वो भी गर्म होगा, तो तब वो हमको प्रॉपर्टी बराबर नहीं देगा। तो हमको ऐसे कभी भी इंस्टॉल नहीं करना है। हमको इंस्टॉल ऐसे करना है, अगर हम किचन में कर रहे हैं तो कि जहाँ पे हमारा उसके धूप नहीं लगे। अगर धूप लगेगा ना तो जो अंदर का हमारा फिल्टर है वो भी जाम हो जाएगा। तो आज हमको ये भी देखना है कि भाई हमारा डिवाइस कहाँ लगा है। अगर कुछ प्रॉपर उसको हम रख नहीं सकते, वहां पर ही रखना है, तो उसके पीछे कुछ ऐसा रख दे कि उसको सनलाइट डायरेक्ट ना लगे डिवाइस को। उसके बाद ये कुछ गुड इंस्टॉलेशन है, उसको आप देख सकते हो। ये पहला जो है इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये इसने दीवार के ऊपर तो लगाया है, लेकिन नीचे क्या लगाया है, स्टील का स्टैंड लगाया है। स्टैंड भी हमको प्रॉपर तरीके से लगाना है कि वो गिरे नहीं। और ये आप आरओ भी देख सकते हो कि पूरा कंप्लीट है, और यहाँ पे सब प्लग है, वो प्लग सब इंडिविजुअल करा किया है, अलग अलग सब प्लग है, तो एक एक स्विच हमें यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दूसरा है, उसको इन अंडर सिंक में इंस्टॉल किया है आरओ, और डिवाइस ऊपर रखा है। जो भी बंगलोज वगैरह रहते हैं उसमें हम ऐसे इंस्टॉलेशन करते हैं ताकि खाली डिवाइस ही ऊपर दिखे, बाकी सब हमारा आरओ और स्टोरेज टैंक है वो नीचे रह जाए। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पिक्चर है, उसमें दिख रहा है ये जो आरओ है, ये है ऑटो टीडीएस वाला आरओ है। और ये जो के8 है, उसके नीचे भी आप देख सकते हो कि प्रॉपर इसके अंदर स्टैंड लगाया है। और दूसरी खास बात इसमें है कि इसमें जो प्री फिल्टर इसके आगे लगा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंस है। तो ट्रांसपेरेंस होने की वजह से क्या रहेगा कि जब भी हमारा फिल्टर खराब होगा तो हमको सामने से ही दिखेगा, तो हमको बार बार याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई हमारा फिल्टर हमने कब चेंज किया था। तो हमको सामने ही दिखेगा खराब, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छा इंस्टॉलेशन है, तो इस तरह का हमको इंस्टॉलेशन करना है। ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट है, हमने जैसे आगे बताया था वैसे, कि भाई जो हमारा ऊपर का नोजल है और नीचे का नोजल है उसको बराबर समतोल रखना है, और ये डिवाइस के ऊपर नहीं रखना है। जो ग्रे होज है वो कई कई लोग क्या करते हैं कि बराबर रखते नहीं है, और उस नोजल को ऊपर रख देते हैं। तो ऊपर रखेंगे तो फ्लो बराबर नहीं आएगा, और फ्लो बराबर नहीं आएगा तो हमारा पता है कि प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकता है। उसके बाद बगल में दिखाया है कि जो यहाँ पे हमारा जो दोनों इनलेट का और जो एसिडिक पानी का होज है और नीचे की साइड उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो वहां से उनको हमको इंटरफेयर नहीं करना है। अगर हम कभी भी खोलते हैं और हमको पता नहीं है कि इसको कहाँ लगाना है, तो किसी को कांटेक्ट करके हमको वो बराबर लगाना है। और ये जब भी हम निकालना ही नहीं है, अगर हम निकालने का कुछ जरूरत पड़े तो ऐसे निकालना है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे वॉशर रहते हैं, उसमें स्टील का वॉशर रहता है, रबर का वॉशर रहता है, और एक मेन इंपॉर्टेंट एक रबर बॉल रहता है। तो वो रबर बॉल गिर के खो ना जाए, वो ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पिक्चर दिया है कि जिसके अंदर बाउल के अंदर ये हमारा ऊपर का जो नोजल है वो डुबा के रखा है। अगर हमने डुबा के रखा है और हम चावल वगैरह कुछ 11:30 PS से धो रहे हैं डायरेक्ट लाइव 11:30 से, तो जब भी हम और नोजल अंदर रहेगा पानी के अंदर, और जब हम मशीन बंद करेंगे तो ग्रेविटी फोर्स की वजह से क्या होगा, मशीन है वो पानी को अपने अंदर खींचेगा। और जब पानी को खींचेगा तब उसके अंदर जो भी हमने धोने के लिए रखा है उसको भी शायद अंदर खींच सकता है, तो वो प्लेट पर जाके चिपक सकता है या फंस सकता है। तब हमको मशीन को सर्विस सेंटर पे भेजना पड़ेगा। तो ऐसा दिक्कत ना हो उसके लिए हमको जो भी बाउल के ऊपर ही हमको नोजल रखना है। और हमने आगे जैसे बताया था वैसे कि जो पानी है वो हमको हॉट वाटर नहीं देना है। ज्यादा हॉट वाटर अगर पानी को मशीन को हम देंगे तो क्या है कि वो मशीन अपने आप को प्रॉपर्टी बराबर सही तरीके से नहीं दे पाएगा। और ये बिजली का है, जब बारिश का मौसम भी रहता है तब भी हमको ये क्या ध्यान रखना है
कि जो भी जब भी बिजली वगैरह कुछ हो रहा है तब हमारा मशीन का, जब हमको यूज नहीं है तो मशीन को अनप्लग करके रखना है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो उसमें। और उसके मशीन के पहले हम उस स्टेबिलाईजर या तो सर्ज प्रोटेक्टर, ये दोनों हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा भी क्वेश्चन पॉइंट है, जो भी ये है, हम डिवाइस लेते हैं तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक का स्टिकर लगाया हुआ रहता है, उसमें लिखा भी हुआ रहता है कि प्लीज रिमूव, लेकिन हम वो निकालते नहीं है क्योंकि हमारा मशीन बिगड़े नहीं, उसके लिए हम रहने देते हैं। लेकिन ये ऐसा इसके लिए नहीं रहता है, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ उसको दिक्कत ना हो, प्ले बटन को, इसके लिए लगाया हुआ रहता है। तो हमारा मशीन हीट ना हो, गर्म ना हो, इसके लिए इसको हम निकाल देना है। और जो मशीन के ऊपर हम कवर रखते हैं, अगर ज्यादा देर तक 1 घंटे से ऊपर हमको पानी रन करना है तो वो ऐसा हो तो हम कवर निकाल सकते हैं। तभी क्या रहता है कि कवर ऊपर रहेगा तो मशीन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट करेगा, ऐसा नहीं है कि करेगा ही, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए। और जब हम नया नया डिवाइस खरीदते हैं तब या तो फिर हमको डिवाइस एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके लेके जाना है, तो जो उसका ऊपर का नोजल है वहां से हमको नहीं पकड़ना है। क्या रहता है कि वो नोजल जो ऊपर वाला हमारा नोजल है वो डायरेक्ट हमारा टिटेनियम प्लेटिनम प्लेट से कनेक्ट रहता है। तो वहां पे अगर कुछ फिजिकल डैमेज हो जाएगा तो फिजिकल डैमेज हमारी वारंटी में नहीं गिना जाएगा और उसका हमको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे दूसरा भी ये पिक्चर दिया है जो हमने आगे बात किया वैसा। और ये खास इंपॉर्टेंट है, हमारा इनएंसर टैंक। जब भी हमारा इनएंसर टैंक खत्म हो जाता है, रिफिल सॉल्यूशन का मैसेज भी आएगा। और उसके ऊपर जो एक डिब्बी डब्बी दिया है और टैंक दिया है, वो हमारा इनएंसर टैंक का ऑन ऑफ के लिए नहीं है। काफी सारे लोगों को क्या मिथ रहता है कि जो हमारा ऊपर का जो ये टैंक है वो इनएंसर टैंक को लॉक और अनलॉक करने के लिए है। लेकिन ये जहाँ पे एकदम वेल वाटर है, जहाँ पे पीएच बहुत कम है, इंडिया में तो ऐसा नहीं रहता है, बाकी बाहर का कंट्री में जहाँ पे बहुत कम पीएच का पानी है वहां पे हमको कैल्सिफिकेशन नहीं, पानी कैल्शियम देने के लिए, उसमें कैल्शियम डालने के लिए वो टैंक रहता है। और कैल्शियम हमको सर्विस सेंटर से मिल जाएगा। उसके बाद हमने ऐसा 2 पोस्टर बनाया है, हमारे अपलाइन भावेश भाई चौहान और रोहित भाई नंदनिया, वो सब ने हमने मिलकर एक ये पोस्टर बनाया है कि ये देखो यहाँ पे जब हमारा जितनी जगह पे डिवाइस लगता है ना वहां पे ये दोनों पोस्टर हमको देना कंपलसरी है। ये हमें हमने स्टिकर इसका बना के रखा है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि जहाँ पे डिवाइस लगता है उसको पता चले कि भाई हमारा जो कैंगन का बटन है वो दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ऊपर की नोजल से कौन सा पानी निकलेगा और ये नीचे की ग्रे वहां से कौन सा पानी निकलेगा। तो ये हमने ये सेग्रीगेट करके रखा है, सभी बटन का अलग अलग रखा है। उसके नीचे हमने स्पेशल नोट दिया है। स्पेशल नोट ये दिया है कि हम जब सुबह उठे तब हमको ब्यूटी वाटर निकलना है, ब्यूटी वाटर से हमारा मुंह वगैरह साफ करना है, तो हमको एक फ्रेशनेस मिलेगा। और मशीन को जो भी अंदर पार्टिकल अगर जमे हैं पूरा दिन में यूज किए तो वो निकल जाएंगे। और ये शाम को सुबह और शाम दोनों टाइम करना है। और जब हम 11.5 पीएच और 2.5 पीएच का पानी, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी निकालते हैं, तब हमको कंपलसरी ब्यूटी वाटर 2 से 3 लीटर तक निकालना है ये। ताकि ये निकालने का मतलब क्या है कि जब हम ये 11.5 पीएच का पानी निकालते हैं तब जो इंडेंसर है वो हमारी प्लेट के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चिपकता है, तो चिपका ना रहे और हमको डीप क्लीनिंग जल्दी ना करना पड़े, इसके लिए हमको ब्यूटी वाटर निकालना है। ब्यूटी वाटर निकालेंगे तो तब हमारा ये रिवर्स प्रक्रिया होगा। जो ऊपर से हमको अल्कलाइन पानी आता है ना, वहां से हमको एसिडिक पानी आएगा 6 पीएच का, और नीचे की साइड से हमको 8 पीएच का अल्कलाइन पानी आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, रिवर्स प्रक्रिया होगा, तो जो मशीन पूरा अपने आप को क्लीन कर लेगा। उसके बाद बगल में दूसरा पिक्चर भी हमने दिया है, वो किस लिए दिया है, उसको हमने एक कार्ड के रूप में रखा है ताकि जहां पे हमने डिवाइस लगाया है वो उसका प्रॉपर यूज करता है कि नहीं। तो ये हमारे पास सामने के पास और हमारे पास दोनों के पास डेटा रहेगा। शायद हमारा बेटा, नागेश्वर सर बोलते हैं कि हमारा बेटा शायद झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारे पास अगर ये डेटा रहेगा तो वो झूठ नहीं बोलेगा। कभी कभी क्या है, प्रोस्पेक्ट हमको बोलता है भाई मेरा डिवाइस में प्रॉपर्टी बराबर नहीं आ रहा है, तो हम उसको बोल सकते हैं भाई आपने टीडीएस कब चेक किया था। क्योंकि लाखों लोगों को ये डिवाइस प्रॉपर्टी बराबर दे, लाखों लोगों का बीमारी ठीक हो रहा है, तो आपका नहीं हो रहा है तो कुछ ना कुछ आप इंस्टॉलेशन में या कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो उसके लिए वो ना हो उसके लिए हमने ये चार्ट बनाया है
हमारा रिस्पेक्टिव भावेश भाई चौहान ने है, उसने हमको ये बना के दिया है कि भाई ये हमको टीडीएस कितना है वो देखना है। 100 से 150 के अंदर टीडीएस रखना है, और जितना टीडीएस हमने रखा है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में ये है ई क्लीनिंग। तो ई क्लीनिंग हमने कब किया था, तो कब किया था वो याद नहीं रहेगा, तो उसके लिए भी हमको यहाँ पे लिखना है कि कब किया था। बाद में है डीप क्लीनिंग। तो डीप क्लीनिंग हमने कब किया था, उसके 6-8 महीने हो जाएंगे तो हमको पता नहीं रहेगा, सामने वालों को भी पता नहीं रहेगा, तो उसका भी डेट लिखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये पीपी फिल्टर जो आरओ का रहता है, प्री फिल्टर वगैरह, उसको 15 से 30 दिन में हमको चेक करना है। और लास्ट में कब हमने चेंज किया था वो भी यहाँ पे हमको लिखना है। उसके बाद हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे प्लेट वाइज और क्वालिटी वाइज। तो ये यहाँ पे आपको सॉलिड प्लेट दिख रहा है, नेट प्लेट दिख रहा है, प्लेट प्लेट दिख रहा है। वो सब क्या है कि अलग अलग डिवाइस का प्लेट रहता है। जो हमारा जो प्लेट डिवाइस का प्लेट है वो पूरा सॉलिड रहता है। तो बाकी जो डिवाइस रहे उसका ये नेट प्लेट रहता है, पीट प्लेट रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आयोनाइजेशन बराबर नहीं होता है, और कहीं ना कहीं ये मेटल बाद में गलने लगता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमने डिवाइस लिया है वो हमको तंदुरुस्त बनाने के बजाय हमको बीमार कर सकता है। तो यहाँ पे हम अलग अलग डिवाइस के प्लेट रखे हैं उसके। और हमारा प्लेट ये जो रेड कलर का राउंड है वो हमारा प्लेट है SD501 का। और ये बाकी मॉडल के प्लेट है वो इसमें। और आप इसमें आप देख सकते हो कि कितना क्वालिटी में फर्क है। यहाँ पे हमारा प्लेटिनियम मॉडल है, और ये दूसरे मॉडल से उसका यहाँ पे ये देख सकते हो प्लेट और पावर सप्लाई। बाकी के जो भी मॉडल है ना उसमें वो लोग बोलते हैं कि हमने हमारे मॉडल में डिवाइस में SMPS नया टेक्नोलॉजी यूज किया है। लेकिन SMPS हमारा लैपटॉप वगैरह जो भी छोटा डिवाइस है उसके लिए यूज होता है। और ये हमारा जो डिवाइस है उसके अंदर ट्रांसमिशन लगा है। जो हमारे पहले का जो पहला कोयल आता था ऐसा, तो वो मशीन को खराब नहीं करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये फोटो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा जो मॉडल है HD501 वो है। और उस पूरा का पूरा प्लेट का साइज देखिए, पूरा मशीन के साइज का प्लेट है, ऊपर से नीचे तक जा रहा है। तो इतना बड़ा प्लेट हमको मिल रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। उसके बाद में है हमारा फ्लो। तो हमको फ्लो कैसे मेंटेन करना है, जब हम डिवाइस जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पे हमको फ्लो खास देखना है। नोजल का पोजीशन बराबर रखना है, ताकि जो ऊपर का हमारा जो नोजल है फ्लेक्सिबल हो, वहां से 70% पानी निकलना चाहिए। और नीचे का नोजल है वहां से 30% निकलना चाहिए। वो हम कैसे यूज पता करेंगे कितना निकल रहा है, तो दो सेम साइज के ग्लास लेना है, और दोनों होज में से बराबर पानी आना चालू हो जाए उसके बाद दोनों को एक साथ उसके नीचे रखना है। और देखना है कि हमारा जो एक ग्लास है ऊपर का नोजल वाला ग्लास वो पूरा भर जाए, तब नीचे का ग्लास 30% भरना चाहिए। तो ये हमारा 70-30 का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमको अगर ये फ्लो हम चेक करें और 50-50% फ्लो आ रहा है, दोनों ग्लास आधे आधे भर रहे हैं या दोनों एक साथ में फिल हो रहा है, तो हमको क्या करना है, तब ई क्लीनिंग करना है। और अगर उनसे भी हमारा नहीं हो रहा है और हमारा सिचुएशन ऐसा है कि भाई ऊपर का जो फ्लेक्सिबल होज है वहां से 30% ही पानी निकल रहा है, और नीचे का जो होज है वहां से 70% पानी निकलता है, तो हमको क्या करना है, डीप क्लीनिंग करना है। और अगर फिर भी हम इतना सिचुएशन होने के बाद भी नहीं करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ऊपर का हमारा नोजल है वहां से पूरा पानी बंद हो जाएगा। तब हमको मशीन को शायद सर्विस सेंटर भी भेजना पड़ सकता है। तो हमको ये प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि हमारा मशीन का कब कब इसका ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करना है, और रेगुलर ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करना है। तो ये डीप क्लीनिंग और ई क्लीनिंग कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमारे दोनों SD501 और सुपर 4 जूनियर 4 ये दोनों मॉडल का यहाँ पे ई क्लीनिंग हो रहा है। आप देख सकते हो कि कैसे रखा है। आगे हम देखते हैं कि इसका ई क्लीनिंग कैसे करना है। तो पहले तो हमको क्या करना है कि हमारा जो डिवाइस का पावर है वो पावर बटन को ऑफ कर देना है। और उसके बाद हमको क्या करना है कि जो भी हमारा ऊपर का इसका प्लग है वो प्लग को हमको बंद करना है और प्लग निकाल देना है। उसके बाद जो ब्लैक कलर का ढक्कन है वो खोलने के बाद हमारा यहाँ पे जो फिल्टर रहता है मशीन का, वो मशीन के फिल्टर को निकालना है। उसके नीचे एक रिंग रहेगा, उसमें रिमूव और इंस्टॉल दोनों रहेगा। तो हम रिमूव के साथ घुमा के हमको ये
फिल्टर निकालना है। और निकालने के बाद हमको रख देना है। और जो हमारा मशीन डिवाइस लेते हैं उसके साथ हमको सीपीयू दिया जाता है, और 6 पाउच भी दिया जाता है। तो उसमें से एक पाउच को हमको डीप क्लीनिंग में यूज करना है। तो सीपीयू के अंदर एक पाउच हमको डालना है, बराबर बंद करना है, और जहाँ पे हमारा फिल्टर लगता है वहां पे लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि मशीन को हमको ऑफ ही रखना है। जो लेकिन जहाँ से हम मशीन को पानी देते हैं, तो अगर प्रेशर पंप हो या प्रेशर टैंक हो, तो वहां से हमको पानी चालू करना है, और दोनों नोजल को एक साथ रखना है एक कांच के ग्लास में। और वो ग्लास पूरा भरे उसके पहले हमको पानी का सप्लाई वो बंद कर देना है। और इसी तरह से हमको इसको रखना है 5 5 घंटे मिनिमम। अगर हम इसको नाइट में करेंगे तो बहुत अच्छा है। नाइट में हम जब सोने जा रहे हैं तब उसको ये ऐसा कर देने का, ताकि हमको पूरा दिन जो पानी का यूज करना है उसमें भी हमको दिक्कत ना हो, और ये मशीन भी बराबर प्रॉपर क्लीन हो जाए। तो जब हम सुबह उठते हैं या तो 5 घंटे के बाद क्या करना है कि ऐसे जो लगाए हुआ रहता है, तो वो निकलना है ग्लास, और दोनों होस को हमको वॉश बेस में रख के पानी रन करना है फिर से। और पानी 4 से 5 लीटर तक रन करने के बाद ये सीपीयू है उसको निकाल के हमारा जो फिल्टर है उसको लगा के ढक्कन बंद करके हम पहले ब्यूटी वाटर निकालने के बाद हमारा रेगुलर पानी यूज कर सकते हैं। बाद में ये हमारा यहाँ पे डीप क्लीनिंग कैसे करना है उसका भी हमने बताया है। तो सेम प्रोसेस करना है, पहले मशीन को बंद करना है, प्लग निकाल देना है। खास ये हमारा प्लग निकाल ही देना है, क्योंकि जो हमारा डिवाइस में साइट्रिक एसिड हम देने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से मशीन के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए हमको ये प्लग निकाल देना है। उसके बाद हमारा नीचे एक ग्रे होस दिया गया रहता है और एक इनलेट होस दिया रहता है। तो इनलेट होस को होस में से हम इसके जो रबर बॉल है उसको निकाल सकते हैं, अगर हम ये कूलर का जो पंप है उसको यूज करते हैं। तो अगर हम हाई प्रेशर वाला पंप यूज करते हैं तो ये बॉल निकालने का भी जरूरत नहीं रहेगा। उसके बाद वो जो ब्लैक कलर का ढक्कन है उसको खोलने के बाद हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ई क्लीनिंग में तो हमको पता है कि भाई ये फिल्टर निकालना ही कंपलसरी है, क्योंकि वहां पे हम सीपीयू लगाएंगे और उसमें एक पाउच डालेंगे। लेकिन डीप क्लीनिंग में कई कई लोग कहीं गलती कर जाते हैं और ये फिल्टर निकालना भूल जाते हैं। तो अगर ये फिल्टर निकालना हम भूल जाएंगे तो इसके अंदर साइट्रिक एसिड चला जाएगा, और जो मशीन बाद में हमको डीप क्लीनिंग करने के बाद भी एसिडिक पानी देगा। तो हमको ऐसा लगेगा ये हमको डीप क्लीनिंग कर दिया फिर भी हमारा मशीन एसिडिक पानी देता है। तो ये याद रख के हमको ये फिल्टर निकाल ही देना है, और वहां पे हमको खाली सीपीयू रखना है। इसके अंदर हमको कुछ साइट्रिक एसिड डालना नहीं है, उसमें खाली सीपीयू हमको लगाना है। और डीप क्लीनिंग के लिए हमको 3 पाउच लेना है जो साइट्रिक एसिड का रहता है, उसको नॉर्मल सा पानी गर्म करने के बाद उसमें वो तीनों पाउच डालने के बाद उसको बराबर मिला के हो जाए। उसके बाद हमको एक टैंक लेना है 2 से 3 लीटर का, और 2 से 3 लीटर पानी में वो पानी हमको रखने के बाद उसके अंदर अगर हम ये कूलर का जैसा पंप आता है वैसा यूज कर सकते हैं, या तो फिर मार्केट में अभी और भी पंप आते हैं जो पेस्टिसाइड छिड़कने का जो पंप आता है उसके अंदर जो पंप रहता है वो भी हम यूज कर सकते हैं, या तो फिर आरओ का पंप रहता है वो भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया गया है, ये दोनों पिक्चर में ये यहाँ पे डीप क्लीनिंग हो रहा है। तो ये जो पंप है ना, ये हमको मार्केट में से भी मिल जाएगा और अमेजोन में से भी मिल जाएगा। तो ऐसा पंप यूज करेंगे तब हमको बॉल वगैरह कुछ निकालने का जरूरत नहीं रहेगा। और प्रॉपर हमको ये 1 घंटे से ज्यादा, मिनिमम 1 घंटे तो ये पानी को सर्कुलेट करना ही है, ताकि इसमें जो भी पार्टिकल वगैरह कुछ लगा है या तो फिर कैल्सिफिकेशन हुआ है वो क्लीन हो जाए। और ये हमारा जो पानी रहता है उसको भी हमें फेंक नहीं देना है। हमारा ये डिवाइस का कोई भी पानी हमको फेंकना नहीं है। इसी तरह से हमको ये डीप क्लीनिंग का पानी भी फेंकना नहीं है। हम जो भी पानी हमारे साथ कहीं भी ऑफिस या जॉब पे जाते हैं तब लेके जाते हैं, या तो फिर कैरी करते हैं साथ में पानी, तो वो जो भी बोटल्स वगैरह रहेगा उसके ऊपर व्हाइट पार्टिकल्स लग जाएगा। वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। वो हमारे शरीर में जाएगा तो भी नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हम बोतल को साफ करने के लिए ये पानी यूज कर सकते हैं। और बाद में हमारा ये सुपर 501 है, उसको हम मैंने आगे जैसे बताया उसमें ई क्लीनिंग नहीं करना रहता है, वो सेल्फ क्लीनिंग हमने आप कर लेता है। लेकिन जब हमको डीप क्लीनिंग करना रहता है तब क्या करना है कि सेम प्रोसेस है आगे का मशीन के जैसा ही, लेकिन इसका जो पानी इनलेट करना है वो हमको कहाँ से करना है, जो इसका दोनों एक नीचे का दोनों जो होस दिया है ग्रे होस और व्हाइट होस नीचे का, उसके अंदर ये हम ये टी भी लगा सकते हैं, या तो बारी बारी से दोनों चेम्बर को अलग अलग से भी हम
क्लीन कर सकते हैं, डीप क्लीनिंग एक साथ करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके लिए हमको 4 पाउच लेना है। बाद में एक क्वेश्चन पॉइंट है जो हमारे मशीन के डिस्प्ले के ऊपर दिखाया जाता है। जब हमारा मशीन के डिस्प्ले के ऊपर डिक्रीज फ्लो अगर ऐसा दिखाया जाता है कि भाई डिक्रीज फ्लो, तब हमको क्या करना है, मशीन का जो भी फ्लो हम जहां से दे रहे हैं वहां से फ्लो चेक करना है। और वहां पे अगर फ्लो ज्यादा है तो वहां पे हम वाल भी लगा सकते हैं छोटा सा, जो आर वाले के पास मिल जाएगा। वो वाल वहां पे लगा के हम मशीन का फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी तरह से इंक्रीज फ्लो दिखाएगा। अगर इंक्रीज फ्लो का मैसेज हमारे डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है डिवाइस के ऊपर, तो क्या करना है कि वो वाल को थोड़ा खोलना है अगर हमने वाल लगाया है तो। अगर वाल नहीं लगाया फिर भी ऐसा इंक्रीज फ्लो दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा पानी का उसको फ्लो कम दिख आ रहा है, उसकी वजह से ये आ रहा है, तो फ्लो को बढ़ाना है। हीट प्रोटेक्शन अगर ऐसा मैसेज आता है तो हमने या तो 4 प्लेट का मशीन है तो उसको हमने 30 मिनट से ज्यादा रन किया है, चलाया है, तो शायद आ सकता है। या तो फिर हमारा 7 प्लेट का है तो वो 1 घंटे के बाद से ज्यादा हम पानी चलाएंगे उसके अंदर रन करेंगे, तो भी ये हीट प्रोटेक्शन का मैसेज हमारा डिस्प्ले के ऊपर दिखा सकता है। तो अब हमको क्या करना है कि मशीन को 5 से 10 मिनट तक मशीन को बंद रखना है, उसके बाद हमको यूज करना है। हॉट हॉट रन प्रोटेक्ट अगर ऐसा दिख रहा है तो हमको क्या करना है कि हमने जैसे पहले दिखाया था वैसे कि या तो हमारा मशीन धूप के ऊपर है, डायरेक्ट सनलाइट उसको लग रहा है, या तो जो हमारा पानी है वो गर्म पानी आ रहा है। अगर हमारा जो स्टोरेज टैंक है उसमें से गर्म पानी आएगा, या तो फिर हमने मशीन जो लगाया है वो स्टोव के बाजू में लगाया है, तब ये कुछ ऐसा दिक्कत आता है। तो क्या करना है, मशीन को हम बंद कर सकते हैं, या तो जो पानी आ रहा है वो गर्म नहीं आ रहा है वो देखना है। बाद में हमको ऐसा दिखाएगा रिप्लेस फिल्टर। ये मैसेज जब भी हमारे डिस्प्ले के ऊपर दिखाएगा तब हमको फिल्टर को रिप्लेस करने का बताएगा कि भाई हमको फिल्टर रिप्लेस करना है। लेकिन हमको डायरेक्ट रिप्लेस नहीं करना है, एक बार क्या करना है कि जो भी फिल्टर है उसको निकल के उसके अंदर का जो भी पानी है वो निकाल देना है। और उसके बाद वो फिल्टर हमको फिर से लगाने के बाद देखना है, अगर फिर से भी बार बार में ये रिप्लेस फिल्टर आ रहा है मैसेज, तो हमको सर्विस सेंटर से ये जो भी हमारा जो फिल्टर है वो मंगवा के लेना है। और जब भी हम फिल्टर मंगवा के लेते हैं तो उतना दिन जो 2-3 दिन लगता है, तो उसके लिए हम जो भी हमारा सीपीयू है वो यूज कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद हमारा है रीफिल सॉल्यूशन। अगर रीफिल सॉल्यूशन ऐसा मैसेज हमको डिस्प्ले के ऊपर दिखाता है तब हमको चेक करना है पहले इनहेंसर टैंक। अगर इनहेंसर टैंक में इनहेंसर खत्म हो गया है तो रीफिल सॉल्यूशन का मैसेज आएगा। अगर फिर भी इनहेंसर है, फिर भी अगर ऐसा मैसेज आ रहा है, तो हमको मशीन के अंदर देखना है कि मतलब देखना है ऐसा ये है कि भाई मशीन के अंदर का जो पंप है वो शायद जो उसके अंदर वैक्यूम पंप आता है वो शायद बंद हो गया हो। तो एक बार हमको मशीन को बंद करके फिर से चालू करना है, तो शायद वो हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो हमको इनहेंसर टैंक में देखना है, उसका जो होज रहेगा इनहेंसर टैंक के अंदर, उसके अंदर कहीं पे बबल्स आ जाते हैं। तो वो क्या है, एयर रहता है, एयर होता है, हवा होता है। तो हवा अगर उसके बीच में आ जाएगा तो भी ये प्रॉपर यूज नहीं करेगा, तो हमको एयर निकाल देना है। उसके बाद हमको यूज करना है, तो हमारा जो रिफिल सॉल्यूशन का मैसेज है वो चला जाएगा। और फिर भी अगर मैसेज आ रहा है तो हमको सर्विस सेंटर पे कांटेक्ट करना है। उसके बाद हमारा है फिल्टर रीसेट। जब भी हम फिल्टर रीसेट का मैसेज आता है तब हमको क्या करना है कि जो ब्लैक कलर का ढक्कन है हमारा डिवाइस का वो खोलना है, और उसके ऊपर एक बटन दिया गया है, वहां पे रीसेट लिखा ही हुआ रहता है। तो वो रीसेट बटन बटन हमको दबाना है, 3 सेकंड तक दबा के रखना है। अगर फिर भी अगर वो नहीं होता है तो फिल्टर निकलने के बाद उसके अंदर का पानी निकलने के बाद फिर से इंस्टॉल करना है, तब हमारा ये प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। और नीचे हमारा 00HS करके वो डिस्प्ले डिस्प्ले के ऊपर दिखाया गया रहता है। तो हमको देखना है कि भाई ऐसा एरर आ रहा है तो हमारा कहीं ना कहीं पावर का सप्लाई बराबर नहीं आ रहा है, तो हमको पावर का सप्लाई देखना है। और जो वॉइस रहता है, वॉइस हमारा जो HD 501 है, HD 501 प्लेटिनियम है और K8 है, उसके अंदर हम वॉइस भी बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। K8 में तो डिस्प्ले पे ये हमको सेटिंग में जाके दिखाएगा, लेकिन जो ये HD 501 और HD 501 प्लेटिनियम है उसके अंदर हम कैसे करना है कि मशीन का प्लग है वहां से हमको चालू रखना है, लेकिन डिवाइस का जो बटन है, रेड कलर का बटन दिया है, वहां से हमको पावर ऑन नहीं करना है। लेकिन डायरेक्ट हमको क्या करना है कि कैंगन का बटन है,
उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है 3 सेकंड तक। अगर 3 सेकंड के तक हम उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो मशीन में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑन होके उसमें लो, हाई वोल्ट, लो वोल्ट और बंद और ऐसा ऑफ ऐसा दिखाएगा। तो हम मशीन का वॉइस को बंद कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और प्लेटिनियम में भी सेम वॉइस को ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। और प्लेटिनियम में 5 लैंग्वेज दिया रहता है। तो हमको कैसे चेंज करना है कि जो हमारा कैंगन का बटन है उसके नीचे जो बटन दिया है हमारा क्लीन ऑर्डर का, तो क्लीन ऑर्डर को हमको 3 से 4 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, तब हमारा डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और 5 लैंग्वेज है वो बारी बारी से दिखाएगा। तो हमको वो जो भी लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज हम वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन हमारा यहाँ पे पूरा होता है। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो हमको कर सकते हैं।